हेलो एवरीवन। आज हम जो है मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता का अध्ययन करेंगे। कक्षा हिंदी स्पर्श बी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 झांसी में हुआ और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राम भक्त कवि थे और राम की भक्ति में ही ये लीन रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समानाधिकार था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनका नाम है साकेत, यशोधरा, जयवर्ध, भारती आदि। ये हैं जो थे विशुद्ध खड़ी बोली में ही रचना करते थे और भारत के जो पौराणिक इतिहास है या प्राचीन इतिहास है उसका ज़रूर वर्णन अपनी कविताओं में करते थे। चलिए हम इनकी कुछ कविताओं के बारे में अध्ययन करें। हमारी कविता का पाठ प्रवेश जो है इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की चेतना शक्ति प्रबल होती है, अर्थात मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। अन्य प्राणियों की तुलना में वह अपने ही नहीं औरों के लाभ और हानि के बारे में भी सोच सकता है और इसका ध्यान रख सकता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पशु चारागाह में जाते हैं अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो काम करता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, अर्थात वो जो भी कुछ प्रोडक्शन करता है या जो भी कुछ बनाता है वह अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी और दूसरों के सहयोग के लिए भी करता है। अर्थात मनुष्य जो है सभी के लिए अपना उत्पादन करता है। प्रस्तुत पाठ जो है हमारा मनुष्यता, इसमें कवि ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि अपनों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य तो मानव है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में भी मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण हैं। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य जो है एक जाति के रूप में कवि देखते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो दिखने में तो मनुष्य है, परंतु अगर उसके मन में मनुष्यता के गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, तो वो मनुष्य के समान दिखता है, परंतु वो मनुष्य उसे बिल्कुल भी नहीं मानते। और वो मनुष्य के कुछ लक्षण मानते हैं जो कि है कि मनुष्य अपने हित चिंतन से पहले दूसरों के हित चिंतन के बारे में सोचता है, अर्थात सभी के बारे में ही सोच समझकर वो फैसले करता है। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो अपने ही नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं अपने अच्छे कर्मों से, और इसी को जो है सुमृत्यु कहते हैं वो। और एक बहुत बड़ा गुण मनुष्य का मानते हैं परोपकार। जो मनुष्य परोपकार करते हैं और दूसरों के हित चिंतन का ख्याल रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को वो सर्वोपरि और सर्वहिती मानते हैं। ये जो है सीबीएसई में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि मैथिली शरण गुप्त ने सुमृत्यु किसे कहा है। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर है इसका कि सुमृत्यु वह मृत्यु है जो व्यक्ति मरने के बाद भी औरों की अर्थात समाज की यादों में या बातों में जीवित रहे अपने अच्छे कर्मों से। इसे ही सुमृत्यु कहा है, जो मरने के बाद भी लोगों के मन में याद रहे। चलिए हम मनुष्य कविता का अध्ययन करते हैं जो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छी कविता है। मनुष्यता, कवि कहते हैं विचार लो कि मृत्यु ना हो, मृत्यु से डरो कभी मरो, परंतु यूँ मरो जो याद जो करे सभी, हुई ना हो सु मृत्यु वर्तो वर्थ जिए, वर्त मरे मरा नहीं, वही जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए मरे। अर्थात वो सभी प्राणी जगत से कहते हैं कि विचार लो कि आप सभी ये बात ध्यान में रखो कि मनुष्य मरणशील है और उसे यह सोच समझकर जो है फैसला करना चाहिए कि वो मृत्यु से पहले ना मरे। अर्थात हमें ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए जिससे लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसे मरने के बाद कोई नहीं याद करता और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। ऐसे
जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं है, यह तो पशु का स्वभाव है। अर्थात जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है, आप ही आप चरे। इसमें वो कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वो पशु के समान है, और ये एक जो मनुष्य है उसके लक्षण नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो जो है वही है जो दूसरों के बारे में हित का चिंतन करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों का ख्याल रखता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण भी यही है कि वो मनुष्य होकर मनुष्य के लिए जिए और मरे। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इसमें वो कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृत भाव मानती, उसी उदार से सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए मरे। अर्थात इसमें कवि परोपकारी व्यक्ति के गुणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति उदार हृदय का होता है, और उसकी कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करती हैं। उसकी सहृदय से जो है धरती भी एक तरीके से आभार मानती है कि इतने महान व्यक्ति ने मुझ पर जन्म लिया, और उस व्यक्ति की कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि सदा ही समाज में गूंजती है, और संसार भर में उसका नाम होता है, और समस्त सृष्टि उसका पूजा करती है। ऐसा व्यक्ति संसार को एकता के भाव में रखता है और एकता के भाव से देखता है। तो यही जो है मनुष्य का एक सच्चा गुण है, और सच्चा मानव वही है जो मनुष्य के लिए काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे। चलिए अब हम अपना दूसरा करते हैं। इसमें जो है कवि मैथिली शरण गुप्त ने पौराणिक कथाओं का वर्णन किया है। चलिए इसकी रीडिंग करें हम। सदार्थ भावरंती देव दिया खरस्त थाल भी, दता दीची ने दिया परत अस्ति जाल भी, उसी नर छतीस स्वम मास दान भी, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दान भी। अनंत आदि देह के लिए अनंत जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि अनेक महापुरुषों के उदाहरण द्वारा परोपकार के महत्व को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथों में रखा भोजन भी दे दिया, तथा महर्षि दधीचि ने वत्रासुर नामक राक्षस के संहार हेतु अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया, ताकि देवता उसका उपयोग कर उसका अंत कर सकें। इसी प्रकार गांधार देश के राजा उसी नर ने कबूतर के प्राणों बचाने के लिए अपने शरीर का मांस स्वयं काट कर दे दिया था, तथा दानवीर कर्ण ने भी अपने शरीर के चर्म से कानन कुंडल निकालकर दान कर दिए, ताकि जो है मनुष्य के लिए एक कल्याण हो सके और महाभारत का युद्ध रुक सके। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम जो हो इतने महान व्यक्तियों के पूर्वज हो, और तुम इतने महान होते हुए इस अनादिदेह मतलब जो नष्ट हो जाए, इसके लिए तुम क्यों डरते हो। और जो है तुम तो एक जीव आत्मा हो, और जीव आत्मा हमेशा अमर है, और अमरता का वरदान उसे मिला हुआ है। और सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आए, परोपकार करे। अर्थात बिना डरे आप निर्भीक होकर परोपकार की भावना मन में रखें। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। वो कहते हैं, सहानुभूति चाहिए माँ विभूति है यही, वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का दया परवा में बहा, विनित लोग वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि किसी के काम आकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह धरती भी सदा उसके वश में रहती है। महात्मा बुद्ध के विचारों के विरोधी भी उनकी दया और करुणा भाव में जो है बह गए। अर्थात बुद्ध ने जो है पौराणिक जो कथाएं हैं यानी कि पौराणिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके विरुद्ध जो है एक दया का भाव किया। अर्थात अगर हम आसान शब्दों में कहें तो बुद्ध ने जो है
हिंसा के विरुद्ध अहिंसा का प्रभाव बढ़ाया और लोगों को जागृत किया। तो यही वो कहते हैं कि परोपकार के आगे जो है समस्त सृष्टि उसकी उनके सामने झुक गई। और वो ये कहना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध के विचारों में भी जो उनके विरोधी थे वो भी उनके करुणा भाव के आगे झुक गए। और जैसे फलदार वृक्ष और संत महात्मा सदैव अपनी विनम्रता से लोगों का उद्धार करते हैं, कभी भी एक ऐसे ही सहृदय और परोपकारी व्यक्ति का भाव रखने के लिए कहता है कि सच्चा मानव वही है जो मनुष्य के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे और मनुष्य के लिए ही जिए और मरे। चलिए अब अगले उस पर आते हैं। वो हमें जो है इस पैराग्राफ में कवि मैथिली शरणगुप्त हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ में, वित्त में सनात जान करो न गर्भ चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाक साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात प्रस्तुत पाठ में वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर की शक्ति के विषय में कहते हुए वो लोगों को बताते हैं कि मनुष्य को भूलकर भी धन के नशे में घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने धन और अपनी ताकत का उसे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को सनात अर्थात ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर घमंड मत करो, क्योंकि इस संसार में सभी के सिर पर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का हाथ है और उस दयालु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अर्थात वो भगवान जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं और उन पर विश्वास न करके अधीर भाव रखने वाला मनुष्य जो है संसार का सबसे भाग्यहीन व्यक्ति होता है। और प्रभु के होते हुए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है, अर्थात मनुष्य के हित को सर्वोपरि रखता है, वही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। अगले पैराग्राफ में वो समझाते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष समबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परासलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से कामना एक का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इस काव्यांश में परोपकार की भावना का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए आकाश में अनेक देवता खड़े रहते हैं, वे बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए हे मानव, एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ो, तुम केवल अपने बारे में ना सोचो और इस मरणशील संसार में रहते हुए भी बिना कीचड़ के रहो। अर्थात वो कहना चाहते हैं आप निस्वार्थ रहो, अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव या कलंक ना लेकर के आप रहो। तुम इस प्रकार जियो कि देवलोक तुम्हें स्थान मिले और सभी देवता जो हैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहें। वो कहना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से जो है महान कार्य करो और निर्मल जीवन जियो, अर्थात एक कलंक रहित जीवन जीने की वो सभी को प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो मनुष्य के लिए काम आता है और मनुष्य के लिए ही जीता मरता है। अंतिम में वो कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है, फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरम में प्रमाण भूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा ना हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में मैथिली शरणगुप्त कहना चाहते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे को मित्र मानकर रहना चाहिए, सभी मनुष्य एक समान हैं और हम सबका पिता एक ही भगवान है, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। अपने कर्म के फलों के अनुसार, अर्थात हम अगर ध्यान से पढ़ें तो फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। इसमें वो कहना चाहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार हमें भले ही बाहरी रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु हृदय से हम सभी एक हैं, अर्थात हमारी आत्मा एक जैसी है और हम जैविक रूप से भी हम सभी एक ही प्रकार से
बने हुए हैं। और वो कहते हैं कि वेदों में इस प्रकार का प्रमाण निहित है, अर्थात इसका जो प्रमाण है वो वेद हैं। वो कहते हैं कि यह किसी अनर्थ से कम नहीं कि हम भाई भाई होकर एक दूसरे का मुसीबत में साथ ना दें। जैसे वो कहते हैं कि मनुष्य के जो सबसे बड़ा व्यर्थ है, यानी कि आज की समस्या है, परेशानी है, वो यही है कि मनुष्य मनुष्य का साथ नहीं देता, अर्थात उनकी सहायता नहीं करता। तो यही जो है हमारी सबसे बड़ी परेशानी और दुविधा, दुख भी यही है। वो कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य का साथ परोपकार करे और एक अर्थात उनका भाव रखे। वो जो है अंतिम उसमें कहना चाहते हैं, कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस में कहना चाहते हैं काव्यांश में कवि कि हम अपने लक्ष्य की ओर जो भी हम मार्ग चुनते हैं बढ़ने के लिए, उसे हमें हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए और प्रसन्नता के साथ उस पर आगे बढ़ना चाहिए। किसी की भी मुसीबत या किसी भी प्रकार की मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस प्रकार की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मनमुटाव ना करें और हमारा मेल जोल जो है एक दूसरे से वो कभी भी घटे ना, अर्थात वो एक समान रहे। हम रास्ते में एक ही पंथ के रास्ते में चल रहे हैं, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हम सभी जो हैं एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, यात्री हैं। तो एक दूसरे का साथ देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सभी को जो है इस भवसागर रूपी जीवन में हमें पार लगाना चाहिए। और सच्चे मानवता का गुण कहते हुए बताते हैं कि मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण यही है कि हम मनुष्य जो है वो एक दूसरे का भाव रखे। अगर मैं आपको इस कविता के सार के बारे में वर्णन करूं तो इसका अर्थ जो है ये होगा कि मनुष्य जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जो बुरे व्यक्ति हैं उनको मनुष्य तो कहते हैं, परंतु उनमें मनुष्यता के लक्षण बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्यता का सबसे बड़ा लक्षण और मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि मनुष्य को एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए ही जीना मरना चाहिए। धन्यवाद।